प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं, पुत्रों की रक्षा करते हैं, घर में सुख शांति मिलती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक शिष्या बहना रहती थी। उसका घर जो था बहुत छोटा था, बहुत गरीब थी, निर्धन थी। भगवान के पूजा पाठ करती थी, लोग ताना उसे दिया करते थे। लोग कहते थे कि बड़ी पुजारी है, बड़ी पूजा पाठ करती है, नियम धर्म से चलती है, बड़ी ताना देते थे। फिर भी बेचारी पूजा पाठ नहीं छोड़ती थी। धीरे धीरे समय बीता तो उसका एक लड़का हुआ। एक जब लड़का हुआ तो उसका पति का देहांत हो गया। बेचारी बड़ी रोती थी, शिष्या बहना बड़ी रोती थी। भगवान से बार बार यही कहती थी कि हे भगवान, किसी को धन देते हैं छप्पर फाड़ के, लेकिन मेरा दुखे दे दिए हैं छप्पर फाड़ के। मेरा घर पे दरिद्रा को विराजमान कर दिए। मेरे पति इस दुनिया से चल गए, एक ही पुत्र है, कैसे इसका परवरिश करेंगे, इसको क्या हम बताएंगे। मेरा पुत्र का जन्म लेते ही मेरे पति इस दुनिया से चल बसे। बड़ी रोती थी, बड़ी दुख दर्द में भरी थी। शिष्या बहना के माता पिता बोले कि देखो बेटा, एक ही बच्चा है, तुम्हारा अपना पूरा उमरिया कैसे बिता पाएगी, इसीलिए हम तुम्हारा दूसरा विवाह कर देते हैं, इस बच्चे को त्याग कर दो। लेकिन उस शिष्या बहना बोली कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम इस बच्चे को त्याग किस लिए करेंगे। अरे एक पति जब मिले तो उससे मेरा सुखी जीवन नहीं बीता, तो भला हम दूसरा विवाह कैसे कर सकते हैं। हम दूसरा विवाह नहीं करेंगे। लोग उसे बड़ी समझाए, बड़ी लोग मनाए कि तुम्हारा बच्चा सिर्फ 1 महीना का है, और 1 महीना का है तो क्या दूसरा विवाह तू नहीं कर सकती हो। पुरुष 7 विवाह करते हैं, तो क्या दुख पड़ने पर तू दूसरा विवाह भी नहीं कर सकती हो। बेचारी शिष्या बहना बोली कि सती नारी का पहचान यही है कि पतिव्रता धर्म निभाने के लिए दूसरे पुरुष को नजर उठाकर नहीं देखे तो ही भला है। सबसे हम हाथ जोड़कर विनती करके कहते हैं कि मुझे रास्ता भटकाने को कोशिश मत कीजिए। हम दूसरे विवाह नहीं करेंगे। वो बेचारी सुखी जीवन क्या बिताएगी, अपना दुख दर्द भरी दिन बिता रही थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक बार मैके गई। मैके वाले लोग उसे धोखे से रिश्ता तय कर दिए और उसका विवाह करने का कोशिश किए। जब उसे पता चला कि मेरे माता पिता मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं, तो अपना बच्चा के लेकर कहीं दूर चला गया, पटना शहर में चला गया और जाकर किसी बड़ घराने में देखकर दरवाजे पर खड़ा होकर उसका बेल बजाई। घर के मकान मालिक निकले तो कहने लगे कि अरे कौन हो तुम, देखने में तो लगता है भिखारिन हो। शिष्या बहना बोली कि मालिक, सच में मैं भिखारिन हूं, लेकिन भीख नहीं मांगती हूं। चाहती हूं कि काम करके 2 रोटी अपना पेट भरने के लिए व्यवस्था कर लूं और अपने बच्चे का परवरिश करूं। क्या आप मुझे काम देंगे। वो मकान मालिक बोले कि ऐसे तो देखो मेरा घर में कोई काम नहीं है, लेकिन तुम्हारा दुख भरी बातों से मुझे बहुत दर्द हो रहा है, दया लग रहा है।
इसीलिए तुम्हारा दुख भरी बात हम समझ सकते हैं और हम अपने घर में तुम्हें जगह दे देंगे। इसलिए जगह दे देंगे कि मेरे घर में बर्तन धो देना, कपड़ा धो देना, और मेरा पत्नी जो है बीमार रहती है, इसलिए मेरा घर में भोजन भी बना देना। अब ये बात सुनकर शिष्या बहना बड़ी खुश हो गई कि चलो मुझे काम मिल गया है। वो जो मकान मालिक थे बोले कि 2000 रुपया तुम्हें तनख्वाह देंगे, प्लस में तुम्हारा खाना और वस्त्र भी देंगे, बच्चे का भी कपड़ा देंगे, मेरे घर में रहना। अब तो जिसका कोई नहीं होता है, सच में भगवान सहारा होते हैं। शिष्या बहना को जैसे लगा कि एक नए माता पिता मेरे मिल गए हैं। अरे काम तो कहीं भी करना पड़ता, लेकिन मेरा पेट में भोजन मिल जाएगा, तन पे वस्त्र मिल जाएगा, रहने का जगह मिल गया और मुझे तनख्वाह भी मिलेगा, इसीलिए हम इस घर में रह जाएंगे। शिष्या बहना रहने लगी। धीरे धीरे समय बीता। उसका बच्चा जो था, बच्चा बड़ा होने लगा। मकान मालिक बोले कि बहन जी, आपका बच्चा बड़ा हो रहा है, क्या आप इसे पढ़ाएंगे नहीं? शिष्या बहना बोली, मालिक जो भी आप तनख्वाह देते हैं मैं सब अपना बैंक बैलेंस कर देता हूं, कोई भी पैसा 1 रुपया नहीं खर्च करते हैं, क्योंकि आप तो जो पैसा देते हैं वो मेरा खर्च होने का कोई जगह भी नहीं, क्योंकि मेरा तबीयत खराब होता है तो आप खुद डॉक्टर को इलाज करवा देते हैं, मेरा बच्चा बीमार पड़ता है तो खुद आप बच्चा को इलाज करवा देते हैं, इसलिए सारे पैसा हम बैंक बैलेंस कर दिए हैं और मेरा 1 रुपया भी उसमें खर्च नहीं हुआ है। जब वो मकान मालिक थे, वो शिष्या बहना को देखे कि सच में ये पैसा जमा कर रही है, धीरे धीरे इसके पास पैसा जमा हो रहा है, उसको बच्चा को अच्छे से अच्छे स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में नाम लिखवा दिए। उसका बच्चा जो था वो पढ़ने जाने लगा। उसका नाम राजीव था। राजीव पढ़ाई के लिए स्कूल जाने लगा। जाते जाते पढ़ने में पूरा तेज था। स्कूल में किसी से भी पीछे नहीं रहता था। क्लास में अव्वल नंबर लाया करता था, जहां तक के कि स्कूल टॉप भी नंबर लाता था। जो राजीव के माता के मकान मालिक थे वो बड़े खुश हो जाते थे। जब भी रिजल्ट लेने का जरूरत रहता था तो शिष्या बहना के मकान मालिक ही जाया करते थे, जिसके कि यहाँ वो घर में काम करती थी। वो मालिक जाया करते थे रिजल्ट लाने के लिए। उन्हें पूरा मन गदगद हो जाता था उसका रिजल्ट सुनकर। वो कभी नहीं कहते थे कि ये मेरा नौकरानी का बच्चा है, वो कहते थे कि मेरा रिश्तेदार का बच्चा है। उन्हें लगता था कि यदि हम बोलेंगे कि मेरा नौकरानी का बच्चा है तो इसका नाम जो है नीचा हो जाएगा, सर झुक जाएगा, और पूरे क्लास में वो नहीं चाहते थे कि राजीव का सर झुक जाए। धीरे धीरे समय बीतता गया। राजीव का मैट्रिक का परीक्षा पड़ा तो पूरा क्लास टॉप, क्या स्कूल टॉप नंबर आया, बहुत अच्छा नंबर आया। उनका अच्छा से अच्छा कॉलेज देखकर मकान मालिक एडमिशन करवा दिए। पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छा सा जॉब कर लिया। जब एक अच्छा सा जॉब हो गया तो दीदी क्या होता है, देखिए जब ड्यूटी करने लगा तो एक अच्छी सी लड़की ढूंढने को लिए माँ के बोला, माँ एक अच्छी सी लड़की ढूंढ दो, हम ब्याह कर लेंगे। माँ बोली, बेटा जुग जमाना के अनुसार तू अपना पसंद से शादी कर लो। जो मकान मालिक थे वो पैसा भी मदद किए उसके नौकरी में, उसके खर्च में, पढ़ाई की में खर्च किए, कोई भी कर्जा में उस पे नहीं गिरने दिए। धीरे धीरे समय बीता। अब समय बीता तो पैसा उसके पास 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष जब नौकरी किया तो मकान मालिक कहते हैं कि अरे बहन जी, आप इतने दिन से मेरे घर नौकरानी के काम कर रहे हैं, जैसे लगता है मेरा एक परिवार का हिस्सा बन गए हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि मेरे बगल में मकान बिक रहा है एक का,
यदि आप किसी तरह से आप खरीद लेते तो बड़ा अच्छा था। राजीव कोई बात पता चला, उसकी माता बताई तो राजीव सोचा कि अच्छा सुझाव दे रहे हैं, ये मकान हम क्यों ना खरीद ले। वो मकान खरीद लिया कर्जा महाजन लेकर, अपना नौकरी पे लोन लेकर और मकान खरीद लिया। अब तो उसका कोई कहना ही नहीं। धन संपत्ति लक्ष्मी माता चारों कोण विराजमान हो गए। वो जो शिष्या बहना थी, अपने मकान मालिक का घर में पोछा लगाना और बर्तन धोना, रसोई बनाना वो नहीं भूली। उनकी पुत्री के समान, जैसे मकान मालिक थे उनकी पुत्री के समान वो जाती रही और उनका घर में काज करते रही। धीरे धीरे राजीव का ब्याह हो गया और जब ब्याह हो गया तो राजीव की पत्नी आ गई। और जब राजीव की पत्नी आ गई तो राजीव क्या किया दीदी कि अपने माता के पास अपना पत्नी को छोड़ दिया। और जब अपने माता के पास पत्नी को छोड़ दिया, पत्नी का नाम ज्योति था, ज्योति को छोड़ दिया अपने माता के पास। माता जो थी प्रतिदिन काम करने जाती थी, काम करना नहीं भूली थी। ज्योति को कहना था कि हम तो बड़े अफसर की बहू पत्नी हैं, मेरा पति जो है अफसर हैं, तो दूसरे का घर में झाड़ू पोछा नहीं लगाने जाओ, मेरे घर में झाड़ू पोछा लगाओ। मुझे खाना बना कर दो और मुझे चाय बना कर दो, मेरा साड़ी धो दो। लेकिन ज्योति के सास ऐसा करने से बारंबार मना कर देती थी कि बहू, अरे हम तो उधर ही खा लेते हैं, तू भी तो अकेली हो, कोई बात नहीं, हम थोड़ी देर मालिक के पास चल जाते हैं, क्या होता है, इसमें क्या दिक्कत है, घर का काम में भी मदद कर देते हैं, 4 रोटी बनाने में तुम्हारा भोजन हो जाएगा। अरे शाम का समय में 4 रोटी बना लेना, सुबह का समय में थोड़ी चावल बना लेना। लेकिन ज्योति मानने को तैयार नहीं। अब धीरे धीरे झगड़ा मचाने लगी अपने सास से, अपने सास से झगड़ा मचाने लगी, इतना झगड़ा मचाने लगी, इतना झगड़ा मचाने लगी कि लोग, टोला मोहल्ला के लोग परेशान हो गए, त्राही त्राही करने लगे कि हे भगवान, ये पता नहीं कैसी बहू आई है, रात दिन झगड़ा करते रहती है, कभी चुप इसका मुंह नहीं रहता है, इसका मुंह बंद होवे नहीं करता है। हे भगवान, इसके घर में आखिर क्या काम है। धीरे धीरे समय बीता, ज्योति का शादी का सिर्फ 1 साल बीता और राजीव आया जब घर पे तो ज्योति बोलती है कि इस घर में हम नहीं रहना चाहते हैं, आप इतने बड़े पोस्ट में हैं और हम यहां पर रहेंगे, हम अकेले नहीं रहेंगे। राजीव बोला कि अरे मां के देखभाल के लिए क्या करना चाहिए, मां के देखभाल कौन करेगा। राजीव की पत्नी बोली ज्योति, अरे आपको पता क्या है, मां तो बार बार 1 डंडा 2 डंडा मारती थी, सह लिया करते थे, लेकिन एक दिन तो आपकी माता ने मेरे साथ हद ही कर दी। जिसके घर काम करने जाती है उस मकान मालिक को, बेटा को लाई बुला के और मेरा हाथ पांव बनवा के और मेरे साथ पचिष्टा लेने का उन्होंने कोशिश किया और बोला कि जहां तक हो सके तो मेरा बेटा को भी मार देना। ऐसा बात सुनकर राजीव तो दंग रह गया और सोचता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मेरा मां ऐसी नहीं है, मेरा मां मुझे मरवाने को नहीं सोच सकती है, नहीं, ये गलत है। इतना ही में ज्योति कहती है कि तो ठीक है, हम ये बात को साबित करवा देंगे, ये बात को हम साबित करवा देंगे। राजीव बोला कि ठीक है। ज्योति तो प्रतिदिन सास से झगड़ा किया करती थी, सास के जहां तक 1 डंडे 2 डंडे दे दिया करती थी, बाल खींच के मारती थी। जब राजीव बाहर घूमने गया
तो ज्योति अपने सास के पास बैठी और बोली, बुढ़िया, यदि तू जो हम कहेंगे वो नहीं बोली तो सोच लेना तुम्हारे साथ क्या करेंगे। तेरा दोनों आंखें फोड़ देंगे और उसमें मिर्ची का पाउडर डाल देंगे। बेटा के जाने के बाद तू काम करने लायक नहीं रहेगी, त्राही त्राही चिल्लाएगी। तुम्हारा बेटा को हम जेल में डलवा देंगे, सोच लेना। बेचारी शिष्या बहना बोली कि अरे बेटी, क्या कहती हो वही हम बोलेंगे। महादेव, इतना बड़ा परीक्षा मुझसे क्यों ले रहे हैं? आखिर क्या बिगाड़े हैं, क्या करतब किए हैं जो मुझे इतना बड़ा परीक्षा देना पड़ रहा है? प्रतिदिन हम पूजा पाठ करते हैं, प्रतिदिन हम आपका जाप करते हैं, फिर भी इतना बड़ा परीक्षा देना पड़ रहा है। हम तो कोई ऐसा नाजायज नहीं किए। जब राजीव आया तो बहू कहते हैं, अपना मां से पूछ लीजिए। राजीव अपने मां के पास गया और बोला, क्या मां, ज्योति कहती है वो सच है? बोला, हाँ बेटा, ये सच है, ये सच है, जो कह दो वही सच है। अब तो राजीव को मन में गुस्सा आया और पूरा उसका खून खौलने लगा, आग बबूला हो गया। अब सोचता है, अब मैं क्या करूं? ज्योति बोली कि एक ही उपाय है, मां को अनाथ आश्रम पहुंचा दीजिए और घर में किराएदार लगा दीजिए। घर में किराएदार रहेगा, मां को अनाथ आश्रम पहुंचा दीजिए। इससे ज्यादा कुछ नहीं, पूरे मकान का किराया मिलेगा, हम और आप एक जगह रहेंगे और बाकी इस बात को गांव में किसी को, मोहल्ला में नहीं कहिए। पूरा लोग जानेगा तो पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या सोचेगा, इसीलिए इस बात को कानों कान खबर मत होने दीजिए। राजीव को ज्योति का बात अच्छा लगा। मां को बोला कि मां, तुम्हारा मैके से न्योता आया है, तुम्हारा मैके में लगता है किसी का शादी है। शिष्या बहना सोची, अरे मैं तो मैके कब के त्याग चुकी हूं, मेरा मैके से भला कैसे न्योता आ सकता है? मैं तो भाग कर इस बाजार में आकर, पूरे पटना शहर में रहे थे हम, और मेरा मैके वाला को कैसे पता चला कि मैं यहां रहती हूं? बेटा राजीव बोला, अरे मां, तू नहीं जानती हो, हम एक बार तुम्हारे माता पिता से मिलने गए थे, मामा मामी से भी मिले और पूरी पता बता दिए थे। शिष्या बहना मैके के नाम सुनकर बड़े उत्साह महसूस की और सोची कि चलो कोई बात नहीं, मैके जाएंगे। मैके के नाम पर शिष्या बहना अपने सारी कपड़ा बैग में पैक कर ली और अच्छे अच्छे मिठाइयां बना ली और बनाकर पैक करके रख ली और कहती है कि बेटा, हम अवश्य जाएंगे अपना मैके, हम अवश्य जाएंगे मैके, मुझे पहुंचा दो। बेटा जो था, बेटा मां को अपने पहुंचाने के लिए एक गाड़ी मंगवाया और उसी गाड़ी पर बैठा के मां को अनाथ आश्रम लेकर चला गया। शिष्या बहना कहती है कि बेटा, इस जगह पे तू क्यों लाया है मुझे? यहां पर कौन रहता है? अरे मां, तू नहीं जानती हो, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे मैके वाला यहीं रहते हैं, तुम्हारे मैके वाला यहीं रहते हैं, इसीलिए तुम्हें आज से ही रहना होगा। अनाथ आश्रम के अंदर शिष्या बहना गई। अब तो देखती है कि अरे यहां तो सब वृद्ध लोग रहते हैं, एक हम भी आ गए। उसे समझ में आ गया कि मेरा बेटा मुझे अनाथ आश्रम छोड़ने आया है। अपने कलेजे को टुकड़े टुकड़े करके और आंखों में आंसू भर के बेटा से बोला, जाओ बेटा, अच्छा से रहना, बेटा सोच लेना, तू जो भी किया है अच्छा किया है, लेकिन एक बार हमसे मिलने जरूर आना। बेटा बोला, मां चिंता मत करो, जब भी छुट्टी में आएंगे तो तुम्हारे पास अवश्य आएंगे। एक बार का
कई बार मिलेंगे। ठीक है बेटा, जाओ। बेटा को बेचारी शिष्या बहना मुख भरी आशीर्वाद दे दी, और जब मुख भरी आशीर्वाद दे दी तो शिष्या बहना का बेटा जो राजीव था वो घर से, वहां से अनाथ आश्रम से वापस आ गया। घर में जब अपना घर आया तो अपना पत्नी से बोला कि ठीक है, घर में किराएदार लगा दो। वो किराएदार के बात पहले से करके रखी थी। तुरंत उसके मकान में कई किराएदार आ गए, जितने कमरा था उतने किराएदार लग गए। अब राजीव और राजीव की पत्नी दोनों एक साथ, जहां भी डिप्टी था दिल्ली में, उसका डिप्टी था वो दिल्ली चला गया। अब वहां सुखी जीवन बिताने लगा। धीरे 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 समय बीता। होली का दिन आया। जब होली का दिन आया तो राजीव कहता है कि सबको छुट्टी है और मुझे भी छुट्टी है। माँ से मिलने का मन कर रहा है। ज्योति को कहेंगे तो ज्योति मानेगी नहीं, इसीलिए ज्योति को बिना बताए हम घर जाने की तैयारी कर लेंगे। राजीव स्टेशन जाकर और 2 टिकट निकलवा लिया, और 2 टिकट निकलवाकर जब जाने का समय आया, जब तक 2 बच्चे भी धीरे धीरे उनका हो गया था, समय बीता था, 2 बच्चे भी हो गया था। दोनों बच्चे को साथ में और अपने पत्नी से बोला कि अरे घर जाने का हम तैयारी कर लिए हैं, कई वर्ष हो गया है, इसीलिए होली का दिन है, सबका छुट्टी है, मुझे भी छुट्टी है, मेरा तो लंबा छुट्टी है क्योंकि मैं कितना दिन से छुट्टी नहीं लिया हूं, तो सारा छुट्टी एक बार ले लिया हूं और 1 महीने का छुट्टी हम अपना ले लिया हूं। ज्योति बोली ठीक है चलिए घर। ज्योति और राजीव और उसको दोनों बच्चे सोनू और मोनू चारों प्राणी वहां से चल दिए। जब पटना शहर आए तो उनके रहने के लिए एक भी कमरा खाली नहीं था। उनके रहने के लिए एक भी कमरा खाली नहीं था। घर के अंदर गए, किराएदार से बोले कि भाई कोई तो कमरा खाली कर दो। लोग कहता है कि मैं किराया देता हूं, कमरा कैसे खाली कर दूं? कमरा खाली नहीं करेंगे, मैं तो इस मकान में 4-5 साल से रह रहा हूं, एक मकान का हकदार मेरा है, नहीं हम कमरा खाली नहीं करेंगे। बड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ। वो मकान जो था उसकी मां के नाम से था, उसका मकान जो था उसका मां के नाम से था। अब कोई बात नहीं, किसी तरह से कमरा खाली करवा के और वो रह गया तो दूसरा नहीं तीसरा दिन राजीव जो था अनाथ आश्रम गया। अनाथ आश्रम गया और अपने मां के पास गया। तो मां के पास गया तो मां से पूछता है कि मां तू बोली थी कि एक बार मिलने आना, तो मां ज्यादा तो वक्त नहीं हुआ, 4 से 5 साल हुआ है, मुझे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं भी मां, सोनू और मोनू। मां मैं बधाइयां देने आया हूं और मिठाई लेकर भी आया हूं। शिष्या बहना बोली बेटा ये मिठाई का डब्बा लोगों में बांट दो, क्योंकि मेरा कंठ के पार होने वाला नहीं है। राजीव बोला कि कैसे मां? अरे बेटा एक चीज मैं तुमसे जो झूठ बोला हूं, रात दिन मुझे घुटन लगता है। क्या बात है मां, क्या तूने झूठ बोला? अरे हां बेटा मैं झूठ बोला हूं, अब मैं नहीं चाहता हूं कि उस झूठ के सहारे मेरा प्राण निकले। और हां बेटा एक काम करवा देना, कुछ मेरा कहना मान लो। क्या है मां? बेटा बड़े मेहनत से तुम्हारा पढ़ाई करवाए और तुम्हारा नौकरी लगा, इसीलिए बेटा तुम्हारे पास तो पैसा बहुत होगा। हाँ मां मेरे पास पैसा है। बेटा यहां रहते हैं बेटा, तो यहां पर बेटा अनाथ आश्रम में बड़ी गर्म लगता है बेटा, पंखा लगवा देना बेटा। मां पंखा?
हाँ बेटा 10-20 पंखा लगवा देना, लोग क्या आराम मिलेगा। अरे माँ तुम तो एक जगह रहती हो, 10-20 पंखा क्या करेगी। अरे बेटा अनाथ आश्रम के जो भी वृद्ध हैं मेरे बहन हैं, मेरे भाई हैं, तो इसीलिए हम तुम्हें कहते हैं। और तुम नहीं जानते हो बेटा, तुम्हारा जो 2 बच्चा है तो एक दिन मेरे वाला परिस्थिति तुम्हें भी आएगा बेटा। बेटा हम तो 4 दिन के मेहमान हैं बेटा, हम मर जाएंगे, लेकिन बेटा इसी अनाथ आश्रम में हम एक नौकरानी के काम करके और तुम्हें पढ़ाए लिखाए, तुम्हें पढ़ा लिखा कर और तुम्हारा ड्यूटी करवा दिए, जॉब हो गया, तुम्हारा सर नहीं झुकने दिए, कभी ये नहीं बोले कि हम नौकरानी का काम करते हैं, तुम्हारा विद्यालय तक नहीं गए, जहां जहां जरूरी था वो मेरा मकान मालिक जाया करते थे। लेकिन बेटा मेरा एक बेटा तो अनाथ आश्रम पहुंचाया, तुम्हारा 2 बेटा है। अरे एक बहू थी तो 1 डंडा 2 डंडा रोज मारती थी बेटा, तुम्हारा 2 बेटा है, 4-4 डंडा रोज मारेगा बेटा, और डंडा के मार से तुम्हारा दर्द होगा शरीर में बेटा, दुखेगा, कितना सहेगा रे। यह अनाथ आश्रम में आराम मिलेगा बेटा, इसीलिए तुम भी अनाथ आश्रम में एक दिन आएगा बेटा, तो आज तुम्हारे पास पैसा है, आके यहां यदि तू पंखा लगवा दोगे बेटा, कुछ व्यवस्था कर दोगे, तो खाली हाथ तुम्हारा बेटा और बहू निकाल देगा और इसी अनाथ आश्रम में आकर तुम रहोगे। बेटा का आंख से आंसू झरझर गिरने लगा और बोला, मां क्या तुम्हें ज्योति मारती थी। बेटा हां ज्योति मारती थी, खाना तो हम मालिक के घर में खाया करते थे, लेकिन वो मारती थी। मां क्या वो मालिक का बेटा वही तो झूठ मुझसे सहा नहीं जा रहा है। ज्योति बोली थी कि यदि तू ऐसा बात अपना बेटा के सामने स्वीकार नहीं की तो तुम्हें और तुम्हारा बेटा का दोनों का हवालात का हवा खिला देंगे। हम नहीं चाहते थे कि मेरा नजर के सामने मेरा बेटा हवालात का हवा खाए, जिसको मैं मेहनत करके पोसा पाला, पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा पोस्ट पे जो मेरा बेटा चल गया है, आज वही बेटा हवालात के पीछे हम कैसे देख सकते हैं। बेटा यही झूठ मुझे बोलना पड़ा, हम नहीं चाहते थे कि तुम्हारा रिश्ते में दरार आए, इसलिए ज्योति का कोई कारनामा तुमसे हम नहीं बताए। दीदी जो राजीव था वो झरझर रोने लगा, झरझर रोने लगा, उसका आंसू रुकने नहीं लगा और मां के गले में लिपट के रोने लगा, लिपट लिपट के रोने लगा और कहता है कि मां घर चलो, मां घर चलो, मुझसे गलती हो गया मां। ज्योति तो उल्टे सीधे कह के और तुम्हें अनाथ आश्रम में रखवाया, घर चलो। बेचारी सीसिया बहना कहती है कि थकलई शरीरिया हमारी बीतलू मरिया हो, कि बेटा मोर बीतलू मरिया हो, कि बेटा मोर कंठिया पर आटा कल पर मामा हलिया कौनी कमामा के हई हो, कि बेटा मोरे कंठिया पर आटा कल पर मामा हलिया कौनी कमामा के हई हो। हम नाही जइबई तोरा संगवा महलिया, ना कोई कमामा के हई हो, कि बेटा हमहू बीतेवे अनथ सराम मातो संगवा हम नहीं जइबई हो, कि बीतले उमरिया मोरा थकले शरीरिया हो, कि बेटा मोरा थकले शरीरिया हो, कि बेटा हो नाही ओ में जइबई
तोर संगवा माहलिया कौन कममा देते हो, कि बेटा मोर नाही ओ में जेवे तोर संगवा माहलिया कौन कममा देते हो। बहु आज मारेला लातिया तो बाला खींच मरवो कैलन हो, कि बेटा हो हमर उमर बीतल आनथ राम मा तो संघवा हम नहीं जेबे हो, कि बेटा हो मोरा उमर बीतल आनथ राम मा तो संघवा हम नहीं जेबे हो। जाहू का जाहू बबुआ घर घूरी हो, बबुआ घर घूरी हो, कि बबुआ एक दिन अयवा तो हो अनथ राम माया सरवा हमर तोड़ी देहू हो, कि बबुआ तू अयवा यही अनथ राम माया सरवा हमर तोड़ी देहू हो। बेटा कहता है दीदी कि माँ चलो घरे, हम नहीं जानते थे माँ की ज्योति तुम्हें इतना दुख देती थी, माँ मुझसे गलती हो गया। लेकिन माँ कहती है कि बेटा चिंता मत करो, एक दिन तुम्हारा भी यही समय आएगा बेटा। अरे जब हम 5 वर्ष बिता सकते हैं बेटा तो 2-4 दिन का जिंदगी आओ है, 2-4 दिन का जिंदगी है बेटा, वो भी मेरा बीत ही जाएगा। बेटा चिंता मत करो, यही अनाथ आश्रम में एक दिन तुम भी आओगे। जाओ, बहू राह देख रही होगी, बच्चा जो होगा तुम्हारे रास्ता देख रहा होगा, याद कर रहा होगा कि मेरे पिताजी कहाँ चले गए। जाओ बेटा जाओ। दीदी जब राजीव हटने लगा, दीदी जब राजीव हटने लगा, मां से अलग होने लगा, तो मां कहती है कि हे महादेव अब मुझे ले चलिए, अब हम इस नगर में, दुनिया में, संसार में नहीं जीना चाहते हैं, अब मेरा प्राण को हर लीजिए। दुख सहते सहते मेरा पूरा जीवन बीत गया। जब हम जन्म लिए तो गरीब के घर में लिए, आपका सेवक बन गए। जब मेरा ब्याह हुआ ससुराल आए, मेरा एक ही संतान हुआ और वो संतान जन्म लेते ही मैं विधवा हो गई। लोग कई प्रकार के सवाल उठाए, मेरे माता पिता दूसरे विवाह करने का कोशिश किए, लेकिन हमने अपने माता पिता को त्याग करके इसी पुत्र के कारण और हम इस शहर उस शहर में जाके रहने लगे, एक नौकरानी का काम किए। आज वही बेटा मुझे अनाथ आश्रम में छोड़ गया, 5 साल के बाद मिलने आया। हे भगवान, अब मुझे नहीं चाहिए ऐसा जिंदगी। इतना आहट भर ली दीदी, इतना आहट भर ली कि बूढ़ी माता को तुरंत हार्ट अटैक आ गया, तुरंत हार्ट अटैक आ गया। बेटा गेट से बाहर निकला था और माता अंदर मर गई। जब माता अंदर मर गई दीदी, तो बाहर लोग तुरंत गए कि ऐ तुम्हारी जो कौन थी, माता थी, वो तुम्हें बुला रही है, जाओ। क्या बाहर जा रहा है, जाओ, बुला रही है। दीदी जब बेटा लौटा तो मां के हाथ पकड़ के कहता है कि मां क्या कह रही थी, मां बोलो। तो मां का आंख का फटा था, मुंह का जो फटा था वैसा ही फटा था। आंख जैसे लग रहा है कि तारे मां दिख रही है, मुंह जो लग रहा है कि कोई आवाज निकालना मां चाह रही है, लेकिन मां का सांस बंद हो चुका था, आवाजें निकल चुका था। प्राण पखेरु जो आत्मा के शरीर के अंदर था, आत्मा वो निकल चुका था। अब माता का सब वहां पड़ा था, सिर्फ मिट्टी था, कुछ भी नहीं था। ये सब देखकर बेटा सीना पीट पीट के रोने लगा। अनाथ आश्रम के लोग कहने लगे, अरे अब क्या तू सीना पीट पीट के रो रहे हो, रोने से क्या फायदा,
जब तुम्हारा जरूरत था तो मां के अनाथ आश्रम में छोड़ दिया, और जब मां मर गई है तो बड़ा तू रो रहा है। अरे जल्दी से ले जा या तो छोड़ दो, हम लोग इसका कर्मठ कर देंगे। बेटा पूरे अनाथ आश्रम में हाथ जोड़कर बोला कि देखिए, माता का सच्चाई हम नहीं जानते थे। माता ने मेरा पढ़ाई लिखाई सब कुछ की मेरे कारण, और माता को हम भुलेवा देकर बहाना से यहां अनाथ आश्रम छोड़ गए थे। मेरी मां जाते जाते बोली थी कि एक बार मुझसे मिलना, और वही मिलने आए और मेरा दम तोड़ दी माता। दीदी, बेटा जो था अनाथ आश्रम से अपने मां को निकाला और मां को सुंदर सा कार मंगाया और मां को सबको कार में रख दिया और कार से ले गया, दरवाजे पर लगाया और लगा के अपने दरवाजा पे जाकर बेल बजाया। ज्योति निकली और दोनों बच्चे भी निकले। अजी, गाड़ी बुक करके आए हैं दरवाजे पर, क्या है? अरे देखो ना, एक सरप्राइज है। देखो तो, अंदर से इसका कलेजा फट रहा है। पुत्र था, वो दृश्य पैदा लिया था। माता इस दुनिया से चल बसी थी। माता निर्दोष थी। मां ने दुख करके अपने पुत्र को पढ़ाई लिखाई थी। मां के किया धरा पर बेटा सुखी जीवन बिता रहा था। मां का आहट कहां जाता? अरे क्या है, क्या है? अरे सरप्राइज है। देखो तो वो गेट खोलकर। राजीव का ऐसा बात सुनकर ज्योति गाड़ी का गेट खोली तो देखती है कि कपड़े में लिपटी हुई, मुंह ढका हुआ है। अरे ये कौन है, जरा उसे देखो तो। ज्योति देखती है तो अरे ये तो सासू मां है। क्या मर गए? हाँ, मां मर गई। दोनों बच्चे कहते हैं कि क्या मेरा दादी मां जीवित थी? आपने बताया नहीं, कभी नहीं बोले। अरे बच्चा है तू, मां अनाथ आश्रम में थी, तुम्हारे माता का कृपा था बेटा। तुम्हारे माता ने तेरे दादी पर झूठ मूठ कलेम लगाकर और इसे अनाथ आश्रम भेजवा दी थी, और ये अनाथ आश्रम में थी। बेटा, तेरे दादी के बारे में इसलिए हम नहीं कह पाए, नहीं बता पाए। तुम्हारा जो दादी थी वो दादिया था अनाथ आश्रम में थी। ज्योति रोने लगी। राजीव दो चमाटा दिया अपने पत्नी को गाल में और बोला कि अरे तू रोती हो? हत्यारिन, तू मेरे माता का एक हत्यारिन हो, तू कलंकनी हो। मेरे माता को आते ही और अनाथ आश्रम भेजवा दी। तूने गलत किया है, इसीलिए कभी जीवन में तुम्हें माफ नहीं करेंगे। ज्योति अपने पति के पांव में लपटक गई और कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए। बस मुझे लगा था कि यदि बुढ़िया के पास रहेंगे तो मेरा जीवन नरक बन जाएगा और मैं अपना पति के साथ नहीं जा पाएंगे। इसीलिए हम उन्हें कई बार कई लोग तरह तरह के बात कह के और उनसे चाहते थे कि हम अलग हो जाएं, और हम आपको बोले कि तुम आपके माता है, मेरे साथ ऐसा अन्याय किया है और मैं आपके साथ चल गई, उन्हें अनाथ आश्रम भेजा के, मुझे क्षमा कर दीजिए। राजीव कहता है कि आज तूने मुझे अनाथ आश्रम भेजने को लिए मां को बोली, कल का तुम्हारा बेटा बोलेगा अपने पत्नी से कि माता को अनाथ आश्रम भेज दीजिए। तुम भी एक दिन अनाथ आश्रम में रहेगी, चिंता मत करो। दीदी, राजीव ने माता को सबको क्या किया, अग्नि संस्कार करके क्रिया कर्मठ किया और अपना परिवार के साथ चला गया, अपना खुशी जीवन बिताने लगा। तो देखिए, शिष्या बहना जो थी उसका जीवन में सुख नहीं हुआ। पिछला जन्म के उसका क्या कर्तव्य था, सुख नहीं मिला, कभी नहीं। तो गुरु भाई बहना, ये जो जीवन है 3 दिन के बाजार में मेला देखने आया है और मेला देखकर चला जाता है। ये माया का बाजार में जो तन है वो घूम लेता है, कभी दुख का पल, कभी सुख का पल, कभी दुख काटता है, कभी सुख मिलता है। सुख तो याद नहीं आता है, लेकिन दुख जो है हर पल याद आता है, क्योंकि दुख का घड़ी जो होता है बड़ी मुश्किल का घड़ी बीतता है। इसीलिए
दुख याद आ जाता है। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।